आप सबका मेरे ब्लॉग में स्वागत है। तो यहाँ पर जहाँ से मैंने वीडियो का एंड किया था वहीं से कर दी शुरुआत। और इधर यहाँ पर मौसम और पेड़ पौधे बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। इधर यहाँ पर गन्ने का रस मिल रहा था, तो चलिए गन्ने का रस पीते हैं सब साथ में। यहाँ पर पी रहे भाई गन्ने का रस। अब 4-5 दिन पीछे फिर आ जाएंगे जब सही जी लग जाओ तुम्हारा। और गन्ने का रस तो गर्मी के इस मौसम में गन्ने का रस सभी को पसंद होता है, तो यहाँ पर मैंने सबके लिए एक एक गिलास गन्ने का रस बनवा दिया है। और फिर यहाँ पर विवेक ने क्रैक्स भी लिए थे, तो चलिए भाई पी लेते हैं सब साथ में होते तो बहुत ही अच्छा लगता है। और गन्ने का रस भी और डबल स्वाद आ जाता है उसमें। यहाँ पर काला नमक डाल के भैया ने दिया, तो यहाँ पर विवेक दे रहा था हमें। और इस तरह बहुत सारे यहाँ पर इस तरह की ठेलियाँ खड़ी होंगी गन्ने का रस बनाने के लिए। कोई चाउमीन लेके खड़ा है, कोई आम बेच रहा है। मतलब आम भी इतने बढ़िया बढ़िया आम आ रहे हैं डाल के पके हुए, और कुछ जो है मसाले के पके हुए भी होते हैं, लेकिन वो ये अच्छे लगते हैं। उन्हें अच्छी तरह वॉश करके धो के और उसके बाद उन्हें जूस बनाकर पी सकते हैं, नॉर्मली भी खा सकते हैं। तो यहाँ पर ऋतिक, विवेक और मैं और जीजी साथ में खूब मन लगा और एंजॉय करा हमने खूब फंक्शन। तो चलो चलते घर। और मैं आगे अपने घर, गर्मी बहुत हो रही है। ऐसा कूलर चला ले आज बड़ा आजा। चले मेरे बच्चा, देखो ये मिलने आज मेरे बाबू ऐसे मम्मी तो बच्चा। हाँ हाँ, अरे मेरा बेटा। चलो 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 चलो, देखो 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 इधर देखो। हाय बोलो, हाय हाय बोलो, हाय हाय बोलो। अरे चीज ले तो सब मेरा स्मेल। चलो 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 देख लो। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने सैंडल निकाल दिए। ये मुझे बहुत ही प्यारे सैंडल लगते हैं, बिल्कुल मेरी शादी की याद दिलाते हैं। मेरी शादी के सैंडल ऐसे थे। फिर यहाँ पर मैंने कपड़े चेंज कर लिए हैं। प्रोग्राम बहुत ही अच्छा रहा, रागनी रही थी और 5 साल हो गए थे हमारे मौसा को। और यहाँ पर फिर मैंने आकर कपड़े चेंज करके तोरी काटने की तैयारी कर दी कि जब भी मैं लेटूंगी थोड़ी देर, तो इसलिए मैं तोरी काट लेती हूँ, क्योंकि फिर वही है रात का समय, फिर खाने पीने का हो जाएगा तो सब खाना खाएंगे तो फिर लेट हो जाऊंगी। तो यहाँ पर मैं लग गई हूँ अपना काम करने के लिए। और प्रोग्राम इतना बढ़िया रहा। हमारे बाबा मतलब कुश्ती करवाते थे। मौसा जो मेरी बहन के ससुर है ना, वो कुश्ती करवाते थे। और हमारे ससुर और हमारी बहन के ससुर दोस्त भी थे, पक्के दोस्त। तो भाई यहाँ पर मतलब उनका नाम भी बहुत है, पेपरों में भी उनकी खबरें आती हैं। तो यहाँ पर जैसे कल रागनी हुई थी ना, तो पेपर में भी उनकी खबर आई थी। तो किसी भी पेपर में जाकर देख सकते हैं, तो उनका नाम भी लिख रहा होगा और उनकी खबर भी आ रही है। तो हमारे मौसा का नाम है रेवती। तो यहाँ पर फिर मैंने जो है तोरी छौंकी है। तोरी छौंकने के बाद यहाँ पर जो है तोरी की सब्ज़ी बड़ी अच्छी लग रही थी रोटियों के साथ, और एक रोटी एक्स्ट्रा ही खाई जाती है। यहाँ पर प्रशांत भी आ गया है। मैंने इससे 51 रुपये की जलेबी मंगवाई थी, क्योंकि मैंने बोल रखी थी जैसे कुछ बोल लेते तो साथ के साथ ही मैंने सोचा पूरा कर दूँ उसको। और चलो भाई, यहाँ पर मेरी तोरी की सब्ज़ी में मसाले डाल दूँगी। और प्रोग्राम भी अच्छा लगता है, थोड़ा घूमना भी हो गया। और रागनी इतनी अच्छी लग रही थी। 2 तो लेडीज़ थी उसमें, और एक हमारे जो दादा से ना उनके भतीजे थे जो गा रहे थे। तो बस अच्छा प्रोग्राम था। और हमारे जीजा ने ये प्रोग्राम करवाया था, क्योंकि होता है ना जैसे मतलब किसी की आस होती है कि भाई मेरा प्रोग्राम मेरे जाने के बाद मेरी रागनी करवाना, क्योंकि बाबा को बहुत शौक था रागनी सुनने का। तो जीजा ने हमारे ने तो उन्होंने रागनी करवाई, और मैंने आपको दिखाया था फोटो में, क्योंकि इतने सारे लोग थे वहाँ पे। तो जीजा से मैं मिल नहीं पाई, क्योंकि इतने सारे लोगों में थोड़ी सी हिचक सी रहती है। जब वो अकेले रहते हैं तो मैं आपको मिलाऊंगी कभी। तो चलो भाई, यहाँ पर आ गए गर्म गर्म जलेबियाँ। और बहन से तो मैंने आपको मिलाई दिया था, बड़ी बहन से। और साथ में चलिए भाई गर्म गर्म खाते हैं जलेबियाँ। सबसे पहले मैंने देवता का भोग लगाया, वैलक्ष्मी की मैंने बोल रखा था, तो मैंने वैलक्ष्मी का भोग लगाया। और लक्ष्मी जी का हम खुद खा लेंगे, और जो देवता का मैंने भोग लगाया वो मैं बाहर डाल आऊँगी गौ माता के लिए। फिर यहाँ पर मैं किचन में आकर खाना पका रही थी, तो तनीसा यहीं गरम गरम लेके आ गई कि मम्मी साथ के साथ ही खा लेते हैं, क्योंकि पिछली बार ना हम काम करते रहे तो थोड़ी भी ठंडी होगी, इसलिए साथ के साथ ही खा लो तो बढ़िया है। और चूल्हे से पीठ फेर करके हम खा रहे हैं, कि मम्मी ने कभी चूल्हे का जैसे सामने होते हैं ना, तो इस तरह खाना पका रहे तो सह बरकत नहीं रहती है। तो इसलिए हम थोड़ा सा ऐसे साइड होकर ही खा रहे हैं, क्योंकि ये बात सच्ची सही भी होती है। बड़े बूढ़े थे पहले, देख रहे हमारी मम्मी कितनी सहबरकत थी हमारे घर में, है ना। हर किसी चीज़ की कमी नहीं देखी हमने, किसी भी चीज़ की। तो इसलिए हम भी थोड़ा थोड़ा नियम अपना के चलते हैं। यहाँ पर हमारी थाली रेडी है। तोरी की सब्जी है, दही है और छुकी हुई मिर्च है,
और हमारी गरम गरम रोटियां हैं। तो फ्रेंड्स फिर जो है सो गए थे खाना वाना खा के, और फिर मेरी सुबह ही जल्दी आँख खुल गई थी, 2:20 10 मिनट हो रहे थे। फिर मैं यहाँ पर आई, अपने मुँह हाथ धोए और जो है बाथरूम गई। उसके बाद फिर जो है थोड़ी देर के लिए लेट गई थी, क्योंकि इतनी जल्दी मैं करूँगी भी क्या। तो फिर हम आ गए थे और आके अब जो बैठे रिलैक्स होके। इस टाइम 5:30 बज रहे हैं। तनिषा पापा बाहर जा चुके हैं घूमने के लिए, और यहाँ पर मैं लगा रही झाड़ू। और अब ये जो है नहा लिए हैं, नहाकर अपना जल वल लगा के ये अब जो है निकलेंगे। तो इस तरह हमारे काम की शुरुआत होती है। और पहले तो हम 3 बजे जग रहे, 3 साढ़े 3 बजे जग जावे, क्योंकि काम इतने सारे हो गए। मतलब बाहर गोबर लेके जाना पड़े करे, और दूध काटना पड़े करे, और बच्चे छोटे हैं तो वो जल्दी जगे करे, तो उनके लिए फिर हम तनिषा के पापा बैठ जावे, क्योंकि बाहर ना निकल जा बच्चे। तो इतनी सारी जिम्मेदारी बच्चों को संभालने के लिए, कोई ऐसा ना हमारे पीछे पीछे ही बच्चे बाहर आ जाएं। इधर यहाँ पर जो है मैं पी रही एक गिलास पानी, जो रोज़ की तरह पीती हूँ, तो निवाया कर लिया है मैंने। तो इस तरह मैं कह रही, छोटे बच्चे होते हैं ना, उनकी बड़ी गौर करनी पड़ती है। तो उनको फिर मैंने कि फिर जब हम आ जावे, आके वही आँच से लगाना, नहाना धोना, जोत बत्ती करना, और फिर से अपने काम में लग जाना। और फिर रोटी सब्जी वही झाड़ू वाड़ लगानी। पहले घर तो हमारा कच्चा था, चौका लगावे हम, और इधर हमारा पक्का था और आधा कच्चा था, जिसमें हम चौका लगावे गए। तो इतने ढेरों काम, और हरड़ आवे, ढेचा आवे, सरसों आवे, जिन्हें काम करी रहे। इधर फिर हम आ गए थे छत पे, और सुबह का समय 7 बज रहे हैं। और छत पे आकर यहाँ पर तनिषा पानी लेकर आ गई, साथ में मैं भी आई हूँ। थोड़ा सा घूम भी लेंगे और ठंडी ठंडी हवा का आनंद भी ले लेंगे। तो यहाँ पर पेड़ पौधों को बचाने के लिए हमने साइड में कर रखा है सारों को। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे आप से बहुत अच्छे होंगे। तो यहाँ पर चिड़ियों की चहचहाट हो रही है पेड़ों पर, और इधर आए पानी देने। और देखिए मनी प्लांट, ये क्या नाम है, एलोवेरा के पौधे जल गए कती पानी पर। अब इन्हें बताओ, और पल्ली को भी ध्यान ना करो, कह रही ना मैं क्या पल्ली डालूंगी, लेकिन वही है, तबीयत खराब सी हो रही है, हरारत सी हो रही है बहुत ज़्यादा। सारा पानी डाल दो, हाँ ना, सही। देखो यहाँ पर सूख गया। हाँ, पल्ली यहाँ बांध देंगे, देखो ये भी कितना डाल पड़ेगा ये। तो यहाँ पर इतने सारे काम होने के बावजूद जो है ना कुछ रह ही जाता है। पल्ली बनानी बिल्कुल रह जाती है, क्योंकि घर के इतने ढेरों काम है कि ख़त्म ही नहीं होते। तो एक्स्ट्रा काम करूँ कैसे, क्योंकि जितने बड़े हो रहे हैं बच्चे, उतना ही काम भी बढ़ रहा है। और इधर फिर हमने बना ली चाय। तो चाय बनाने के बाद यहाँ पर सबसे पहले दूध भी गर्म कर दिया है। दूध गर्म करने के बाद 2 कटोरी पानी, 2 कटोरी दूध डालते हैं हम, जिससे चाय का फ्लेवर अच्छा है और चाय टेस्टी बने। क्योंकि आधा आधा कप चाय पीते हैं और अच्छी चाय भी ना बने तो फ़ायदा क्या है ना। इतना काम करते हैं तो अच्छी चीज़, थोड़ी सी चीज़ खा लो, बढ़िया खा लो, तो ठीक सबके साथ खा लो। यहाँ पर फिर जो है पेठे काटने की तैयारी। ये मैं 1.5 किलो पेठा लाई थी, तो इसके मैं बीज निकाल के यहीं पे छोड़ दूँगी। और मैं क्या करती हूँ, प्याज के छिलका भी यहीं काट के छोड़ देती हूँ, और जो उसकी मिर्च की डंडी होती है उसे भी यहीं छोड़ देती हूँ, कि वहाँ पर फिर टीवी में देख के ना आराम से चाय पीती हूँ, और फिर जो साफ साफ जो अपनी सब्जी काटती रहती हूँ। इधर तनिषा ने जो है नहा के जोत लगा दी है, और फिर जो है ये वाला काम भी होगा, क्योंकि जोत बखत जल जाती है तो लक्ष्मी माँ भी तभी दर्शन देती है। क्योंकि लक्ष्मी भी जो है ना हर किसी के घर टिकती नहीं है आसानी से। तो बस इसी चीज़ का ध्यान रखते हुए सुबह 8 बजे से पहले पहले जैसे जोत लगाते हैं ना, तो लक्ष्मी का प्रवेश जरूर होता है सबके घर में। तो किसी चीज़ की कमी नहीं होती है, ना पैसा की कमी होती है। तो ये मैंने पहले से ही देखा है, तब से मैं सिलाई कर रही ना। और जब मैं जोत लगा कर ही बखत, अब तो थोड़ा हमारा लेट लग रही है, क्योंकि बच्चे थोड़ा लेट कर देते हैं, मतलब 9 बज ही जाते हैं जोत लगाने में, फिर शांत है। अब जब तनिषा नहा लेती है तो मैं इससे बोल देती हूँ कि तू जब भी नहा रही तो जोत लगा दे। इधर विवेक काट रहा है बाल कोको के, और डेली ही हम बाल काटते हैं तो इसके बाल झड़ते भी नहीं ज़्यादा। यहाँ पर पेठे की सब्जी बनने की तैयारी। तो चलिए भाई, आप इसकी जो है रेसिपी देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने तेल में जो है वो डाल दिए मेथी डालने के बाद मैंने प्याज डाल दिए हैं, और मैंने लाल मिर्च डाली हैं और हरी मिर्च डाल दी हैं। तो यहाँ पर इसी तरह इसका फ्लेवर चेंज होता है, और कितनी बढ़िया सब्ज़ी बनती है पेठे की, बहुत अच्छी लगती है। यहाँ पर जैसे पहले सब्ज़ी हम डाल रहे हैं ना, तो इसे हम प्लेट से ढक सकते हैं ताकि इसके फ्लेवर इसी में रह जाए। तो यहाँ पर सारे मसाले डालने के बाद यहाँ पर हल्दी मिर्च नमक, और जो है स्वाद अनुसार वो नमक डाल दो, और धनिया पाउडर, और थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ा सा मैं अमचूर पाउडर बाद में डालूंगी। यहाँ पर फिर उसके बाद मैंने प्लेट ढक दी है, और 15-20 मिनट में ये सब्ज़ी पककर तैयार हो जाएगी। और ये पेठा भी पका वाला है, जिसके जो छिलके हैं ना वो टाइट है, तो छिलके मैं निकालती नहीं पहले से ही, तो वो भी साथ में पकते हैं।
आपने देखी होगी भंडारे की सब्जी कितनी अच्छी लगती है। इधर मैं गरम गरम साथ के साथ रोटियां भी बनाती जा रही हूँ, क्योंकि सुबह का काम बहुत ज़्यादा होता है, जैसे कि कपड़े धोना होता है, झाड़ू पोछा हो गए हैं, और रोटी सब्जी और लंच ले जाना, उसकी तैयारी, चाय की तैयारी। फिर हमने जो है दोपहरी में बनाया था पोहा। मैं तो सच कह रही, मैंने की रोटी मैंने बेशक बना दी है, पर मेरा पोहा खाने का बहुत मन कर रहा है। पोहा इतना टेस्टी लगता है। तो देखिए थोड़े से जैसे राई और जो है जीरे के तड़के लगा के पहले, उसके बाद जो है पोहा धो के उसे हमने जाली में सब उकर लिया है, और इसमें कड़ी पत्ते और जो वो है ना भुनी हुई मूंगफली, उन्हें डालते नहीं, कितना फ्लेवर चेंज हो जाता है। तो मूंगफली के दाने डाल दिए हैं, मुझे बहुत अच्छी लगी। मैंने एक कटोरी भर के चाय के साथ खाई। फिर उसके बाद फ्रेंड्स ये है रात की वीडियो। यहाँ पर रात को जो हम 1.5 किलो में आम लाई थी, तो एक तो प्रसाद ने खा लिया था, 2 बचे हुए थे। तो यहाँ पर मैं बोल रही थी तनिषा से कि जैसे अब साथ में ना सब, तनिषा के पापा भी आ गए, तो सबके लिए नींबू वो मैंगो शेक बना दे। तो भाई ये वाले आम इतने मोटे मोटे, इतने बढ़िया हैं और इतने मतलब मीठे हैं कि बहुत अच्छा इनका मैंगो शेक बनेगा। तो यहाँ पर एक का हम मैंगो शेक बना लेंगे, एक ही बहुत है, 1 पाव का एक है, 1 पाव से ज़्यादा ही है। तो यहाँ पर एक का मैंगो शेक बनाएंगे। 1 गिलास हमने यहाँ पे दूध ले लिया है, और यहाँ पर 1 गिलास डालेंगे बर्फ़, और हमने आधी कटोरी डाली है चीनी। तो इस तरह जो आपकी रेसिपी है ना मैंगो की, मैंगो जूस की, तो आप वो भी देख सकते हैं, क्योंकि किसी किसी पे जैसे नए बच्चे होते हैं उन पे बनाना नहीं आता है, तो आप बनाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने दूध डाल लिया। पहले थोड़ा सा दूध डालेंगे, क्योंकि उसमें जो है ना ये अच्छे से घुल जाएंगे आम, और आम है भी बढ़िया वाले। तो यहाँ पर ज़्यादा महंगे भी नहीं थे, मुझे लगे 150 रुपये में 1.5 किलो, 150 रुपये में 1.5 किलो बेच रहे थे, तो मुझे बड़े अच्छे लगे, तो मैंने ले लिए हैं भाई। यहाँ पर फिर हमारा मैंगो शेक रेडी है। मैंगो शेक बिल्कुल ऐसा है कि आप चम्मच से खा सकते हैं, और इसमें वो आती है ना हरे रंग की, और वो पेठे की मिठाई छोटे छोटे इसमें डालते हैं, तो वो भी है, मुझको नाम याद नहीं आ रहा है, मुझे क्या बोलते हैं उसे। तो फ्रेंड्स नाम याद आ गया, टूटी फ्रूटी। तो यहाँ पर आम का रस बहुत ही बढ़िया लगा, तो चम्मच से मैं, जैसे बच्चे पेट में है ना मेरे, तब लेकर रही मैं, तो मुझे बड़े अच्छे लगे रहे। यहाँ पर तनिषा ने मैंगो शेक बहुत अच्छा बनाया, बहुत टेस्टी बनाया। जैसे यहाँ पर मैं खाना बना रही थी, तो मूड फ्रेश हो गया, और छुट्टियों की याद ताज़ा हो गई। जैसे मम्मी मुझे इस टाइम याद आ गई, क्योंकि हम जब छुट्टियों में जावे ना, जब बच्चे शादीशुदा हो जाते हैं ना लड़कियाँ, तो माँ हमेशा फ़ोन करके बुला कर रही कि जो है बेटा आ जाओ, अब छुट्टी पड़ गई है, बच्चे ने लेकर। तो भाई बहुत मन लग रहा है मम्मी के साथ में, कभी मैंगो शेक, बनाना शेक, कभी गोलगप्पे, टिक्की, कभी जलेबी भी बनावे, और कभी जो है छोले कुलचे। इस तरह हम जो है कुछ ना कुछ छुट्टियों में बच्चों के लिए बना कर रहे, तो अलग अलग डिश चलती रहती थी हमारी। तो चलो भाई, मम्मी तो है नहीं, तो याद तो सबको आएगी अपनी माँ की। और इधर यहाँ पर मैंने खाना पका दिया है, साथ के साथ हम जो है मैंगो शेक भी पी रहे हैं और अपना काम भी कर रहे हैं, और तनिषा के पापा के लिए मैंने खाना भी बना दिया है। तो इस तरह सबका काम होता है, और सबका मन लगा रहता है, क्योंकि सबकी फरमाइशें पूरी होती रहती हैं। तो अगर ये चीज़ें होती रहे ना, तो घर में भी सुख शांति बनी रहती है। तो भाई चलिए, यहाँ पर जो हमारी काम है वो हमने कर लिए हैं। गर्मी बेशक हो रही है बहुत ज़्यादा, लेकिन वो ये काम निमटाने हैं। तो बस यहाँ पर सारे बच्चों ने खाना खा लिया है। खाना भी जो है, तोरी की सब्जी बनी ना, तो मैंने 1 किलो तोरी ली थी, तो गाढ़ी गाढ़ी तोरी बन रही थी ना, तो सब ने बढ़िया तरीके से खाई। फिर यहाँ पर तनिषा बर्तन वॉश कर रही थी, और रात हो गई बहुत ज़्यादा। अब जो है मैं भी दूध जमा दूँगी, और दूध जमाने के बाद ना पहले रोटी फ्री कर देती हूँ बना के, और फिर दूध जमाऊँगी, क्योंकि फिर मुझे आलस आने लगता है। तो भाई आज है 2 जून, और जो है मई के बीच में और जून के बीच में छुट्टियां पड़ जाती है, तो बच्चे अपने घर छुट्टियों में जाते हैं, नानी के घर, और ये रूटीन चलता रहता है। छुट्टियों में सबको कहीं ना कहीं घूमने के लिए भी जाना होता है। तो चलिए भाई, इस गर्मी के मौसम में हम हो गए फ्री काम करके, और किचन को भी क्लीन कर देंगे। और किचन क्लीन हो तो उसकी बात ये अलग है, क्योंकि सुबह उठकर फिर बिल्कुल भी काम ज़्यादा नहीं करना पड़ता, और किचन को देख के खुशी भी होती है, मतलब नेक्स्ट डे की दूध चाय गर्म बनाने में। नहीं तो फिर वो ये बर्तन पड़े रह जाएंगे ना, कितने बुरे लगते हैं। तो भाई हम रात को ही क्लीन करके सोते हैं। यहाँ पर जो है अपना जो मेज है ना, इसे भी साफ़ कर देते हैं। तो बच्चों ने खाना खा लिया फ्रेंड्स, और मैं भी प्रोग्राम में से आकर मुझे बहुत मन लगा, और याद भी ताज़ा हो ही जाती है। यहाँ पर मैं और तनिषा कुछ गाना गुनगुना रहे हैं। और जिस फंक्शन में हम गए थे, वहाँ पर एक यूट्यूबर भी मिला था, जिसकी मैंने वीडियो भी बनाई थी, तो वो भी वही मिल ली है हम उनसे। और यहाँ पर हमारी थाली देख सकते हैं, हमारा टेस्टी आम, गरम गरम जो है पेठे की सब्जी, और हमारी गरम गरम रोटी, हरी मिर्च भी ले ली है। पेठे की सब्जी बड़ी स्वादिष्ट लगती है, भंडारे की तरह। तो चलो भाई, इस वीडियो का एंड करती हूँ। मिलूंगी नई वीडियो के साथ। लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले। बाय बाय फ्रेंड्स।